हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अब तक अगर हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। और अब तक हमने देखा कि इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के वो तीनों मेंबर उधर एक्सप्लोजन तिलिस्मान को छोड़ के उधर से भाग जाते हैं, जिसको देख के सारे सिस्टर भी उधर से अपने तिलिस्मान को छोड़ के उधर से चले जाते हैं, मगर शूफेंग उधर ही रुक जाता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उस तिलिस्मान की वजह से उधर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है जिधर सारे लोग बाहर आ चुके होते हैं। तभी उन सातों लोगों को बाहर आते हुए देख के बहुत सारे लोग कहने लग जाते हैं, ये सातों जीनियस कैसे इतनी जल्दी से इधर बाहर आ चुके हैं, अभी तो फिलहाल उस जगह से बाहर आने का समय भी नहीं हुआ है। तभी दिखाया जाता है सीनियर सिस्टर सुनु इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के वो तीनों बंदे के ऊपर चिल्लाने लग जाती है और कहने लगती है, तुम तीनों कमीने, तुम तो बहुत ही शेमलेस हो, तुम उसे हरा नहीं पाए बैटल में, इसलिए तुम लोगों ने ये गंदा ट्रिक किया है। तभी सीनियर की ये सारी बातें सुन के लेडी येफेंग कहने लगती है, सुनो तुम कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो, तुम थोड़ा अपने बातों को संभाल के बोलो। तभी उधर सीनियर सिस्टर क्यूजू आ जाती है और सीनियर सिस्टर सुनु को कहने लगती है, ये तो बहुत ही अजीब है, जूनियर यूकिंग अभी तक पार नहीं आए हैं। तभी इस बात को सुन के सीनियर हैरानी से कहने लगती है, क्या जूनियर यूकिंग अभी तक बाहर नहीं आए? तभी लेडी येफेंग कहने लगती है, ये तो उसका ही किस्मत है, अब तक अगर वो बाहर नहीं आया है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो मर ही गया होगा। इस बात को सुन के सीनियर सुनु बहुत ही गुस्से में आ जाती है और लेडी येफेंग को कहने लगती है, आप लोगों ने ही हमें फोर्स किया था जल्दी से उधर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उधर आप लोगों ने एक एक्सप्लोजन तालिस्मान को सेट किया था, आप लोग कैसे इतने शेमलेस हो सकते हैं? तभी लेडी येफेंग सीनियर को कहने लगती है, मैं नहीं जानती हूँ हमने आपको ऑफेंड किया है, मगर आप इतना सारा झूठ क्यों बोल रही है, साथ ही साथ एक आदमी का मर्डर का इंजाम भी हमारे ऊपर डाल रही है। तभी दिखाया जाता है जूफेंग सीनियर को कहने लगती है, लेडी सुनु आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, मगर मैंने नहीं सोचा था कि आपका हार्ट इतना गंदा हो सकता है, वो टेम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन तो खुद ही डिस्ट्रॉय हो गया था, आप कैसे उसका डिस्ट्रक्शन का इंजाम हमारे ऊपर डाल सकती है? तभी दिखाया जाता है लेडी येफेंग कहने लगती है, उसका कल्टीवेशन हमसे बहुत ही कम था, हम ये सारा कुछ कैसे क्यों करेंगे? तभी दिखाया जाता है सीनियर रोते हुए उनके ऊपर चिल्लाने लग जाती है और कहने लगती है, अगर जूनियर यूकिंग के साथ कुछ होता है तो मैं भी नहीं जानती हूँ मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगी, और ये कहके उधर से जाने लग जाती है। तभी पीछे से सीनियर क्यूंजू कहने लग जाती है, जूनियर सुनो तुम मेरे लिए रुक जाओ। तभी दिखाया जाता है बाकी दोनों सीनियर भी मास्टर की तरफ जाने लग जाते हैं। तभी सीनियर डॉन कहने लगती है, वो शायद मर ही गया होगा, वो ऐसा ही डिजर्व करता है। तभी सीनियर की बात सुन के सीनियर जिया कहने लग जाती है, तुम मास्टर के सामने अपना एटीट्यूड ऐसे मत करना और मास्टर को अच्छे से बात करना। तभी दिखाया जाता है उधर खड़े हुए बहुत सारे लोग बातें करने लग जाते हैं। सीनियर सुनू ने जो कहा वो बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतने कमजोर कल्टीवेशन लेवल वालों के सामने कोई कैसे एक्सप्लोजन तालिस्मान यूज कर सकता है। तभी दूसरी तरफ हमें लेडी येफेंग को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, वो एक्सप्लोजन तालिस्मान मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया था, जिसको 8 लेवल के लॉर्ड ड्रिलिम के बंदे भी झेल नहीं सकते। तभी हमें नेक्स्ट सीन में सीनियर पायोमिया को दिखाया जाता है जो बाकी सीनियर को पूछने लग जाती है, सुनु ने जो कहा है ये क्या सच है? तभी दिखाया जाता है सीनियर जियायू अपने मास्टर को कहने लग जाती है, जूनियर सुनु ने जो कहा है वो सारा कुछ सच है। तभी सीनियर पायोमिया कहने लगती है, ऑपरेशन ऑफ फॉर्मेशन मैं कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं उसकी मदद नहीं कर सकती हूँ, और जो तुमने कहा है ये फेंग और दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया है, ये सारे बातें तुम दोबारा से दूसरों के सामने मत बोलना, क्योंकि कोई लोग तुम्हारे ऊपर बिलीव भी नहीं करेंगे। मगर सीनियर सुनु कहने लगती है, मगर तभी सीनियर सुनु को रोक देते। तभी सीनियर सुनु कहने लगते, ठीक है मास्टर, मगर वो अपने मन में सोचने लगती है, मैं होप करूंगी कि जूनियर यूकिंग सही सलामत हो। तभी दिखाया जाता है शूफेंग को उसी अजीब से जगह में चलते हुए दिखाया जाता है। तभी शूफेंग के सामने वो फिर दोबारा से आ जाता है। तभी शूफेंग उस आदमी को कहने लग जाता है, सीनियर आपने क्यों अपने टेम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलाउ कर दिया, मगर आपने आपके टेम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन से किस्मत से जुड़ा हुआ को खत्म होने नहीं दिया है। तभी वो सीनियर शूफेंग को कहने लग जाते, तुम बहुत ही क्यूरियस हो, साथ ही साथ बहुत ही इंटेलिजेंट हो, मगर आखिरकार उधर से निकलने के लिए तुम मेरे ऊपर ही डिपेंड हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें सारा कुछ नहीं दे सकता हूँ, मगर तुम्हें एक रिवॉर्ड दे सकता हूँ। इधर सीनियर शूफेंग को क्या रिवॉर्ड देने वाले है इसके बारे में बताया नहीं गया, फिलहाल हमें आगे जाके मालूम होगा उसके बारे में। तभी हमें 2 दिन बाद
बाद मिस्ट्री पीक में दिखाया जाता है जिधर सारे लोग अपने मार्शल मार्किंग को दिखा रहे होते हैं। तभी कोई कहने लगता है सीनियर सिस्टर क्यूजू के पास तो सीनियर जियाऊ और सीनियर डोंग से ज्यादा मार्किंग है, उनके पास तो कुल 17 मार्किंग है। तभी कोई कहने लग जाता है तुम थोड़ा रुको, तुम इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के जीनियसों को थोड़ा रुको, तब तुम्हें पता चलेगा किसने ज्यादा मार्किंग को हासिल किया है। तभी हमें पता चलता है लेडी येमफेंग ने 98 मार्किंग को हासिल किया है और मुरोन वॉन ने 17 मार्किंग को और जू फेंग ने 90 मार्किंग को हासिल किया है। तभी जू फेंग सोचने लग जाता है ऐसे कैसे हो सकता है मैं लेडी येमफेंग से कम मार्किंग को हासिल किया हूँ। तभी इस बार बारी होती है सीनियर सुनू की। तभी सीनियर सुनू के पास सीनियर क्यूजू आके कहने लगती है मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते हैं, मैं भी जूनियर यूकिंग के मौत से बहुत ही दुखी हूँ, मगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा। तभी दिखाया जाता है सीनियर सुनू अपने मार्किंग को दिखाने लग जाती है, जिसको देख के लेडी पायोमिया के साथ साथ बाकी सारे लोग भी हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि सीनियर सिस्टर सुनू के पास 180 मार्किंग होते हैं, जिसको देख के उधर सारे लोग हैरान हो जाते और कहने लगते क्या 180 मार्किंग, ये तो मुरोन जू के रिकॉर्ड से 20 मार्किंग ही कम है। तभी दिखाया जाता है सीनियर सिस्टर जिया सुनू के पास आके कहने लग जाती है जूनियर सुनू तुमने इतने सारे मार्किंग को कैसे हासिल किया है। तभी सीनियर डोंग कहने लगते है तुम्हारे पास क्या कोई सीक्रेट है इसका। तभी लेडी येफेंग अपने मन में सोचने लग जाती है उसने इतने सारे मार्किंग को किधर हासिल किया है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सीनियर सिस्टर सुनू सीनियर सिस्टर जिया के हाथ को साइड करके कहने लग जाती है इसमें से ज्यादातर मार्किंग को जूनियर यूकिंग ने ही मुझे दिया है। अगर तुम लोगों को इसके ऊपर बिलीव नहीं है तो तुम ये सारे कुछ भूल जाओ और तुम लोग मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। और सीनियर सिस्टर की ये सारे बात को सुन के उधर खड़े हुए बहुत सारे लोग कहने लगते क्या लेडी सुनू ने जो मार्शल मार्किंग को हासिल किया है वो सारा कुछ यूकिंग ने उन्हें दिया है, और साथ ही साथ मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था सीनियर जियाऊ और सीनियर डोंग उन जैसे टैलेंटेड पर्सन को कैसे पहचान नहीं पाई। तभी हमें नेक्स्ट सीन में मिस्ट्री पीक की पैलेस के अंदर दिखाया जाता है जिधर लेडी पायोमिया सीनियर सुनू को फर्स्ट प्लेस आने के लिए एक प्राइज देती है। तभी सुनू उस प्राइज को लेके सोचने लग जाती है मास्टर क्या लोगों को दिखाने के लिए मुझे ये सारे प्राइज दे रहे हैं। तभी उधर खड़े हुए बहुत सारे लोग सोचने लग जाते हैं फर्स्ट प्राइज में क्या प्राइज हो सकता है। तभी दिखाया जाता है सीनियर सिस्टर उस प्राइज को खोलने लग जाती है जिसके अंदर एक हाई रैंक का मार्शल मेडिसिन होता है जिसका नाम इमोर्टल मशरूम होता है। तभी इस प्राइज को देख के उधर खड़े हुए बहुत सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं और कोई लोग भी कहने लग जाता है इस मेडिसिन को तो मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है। तभी सीनियर सिस्टर सुनू अपने मन में सोचने लगती है ये प्राइज तुम्हारा है। तभी हमें मार्शल मार्किंग इमोर्टल रिलिम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिधर शूफेंग वही रेगिस्तान में फिर से आ जाता है। तभी हमें पता चलता है शूफेंग का कल्टीवेशन लेवल बढ़ के 8 लेवल ऑफ हेवनरी रिलिम हो चुका होता है। शूफेंग कहने लग जाता है उसने तो इतनी आसानी से मेरे कल्टीवेशन को बढ़ा दिया है, उसका एग्जिस्टेंस कैसा है और वो किधर से आया है। तभी डेंग डेंग कहने लगती है शूफेंग मैंने भी ब्रेक थ्रू करके अपना पावर बढ़ा लिया है। तभी शूफेंग डेंग डेंग को कहने लगता है डेंग डेंग तुम्हारा पावर भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और इधर ही शायद आप लोग कंफ्यूज होंगे कि शूफेंग का पावर कैसे लॉर्ड रिलिम से हेवनरी रिलिम हो चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं कि शूफेंग अपने डिवाइन लाइफनिंग की मदद से ही अपने पावर को लॉर्ड रिलिम में बढ़ा सकता है और शूफेंग का जनरल पावर का लेवल हेवनरी रिलिम ही है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।